कोई आपको आई लव यू कहे, तुरंत जस का तस उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो ले। और कोई लड़की आई लव यू कहे, आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत, इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा। खेत वे सब बिक जाएगा, तुम्हारा बाप कंगाल हो जाएगा आई लव यू के चक्कर में। इसलिए लड़कों को बिल्कुल सावधान, लड़कियों का आई लव यू तो लो ही मत। बेचारे शादी करके और फिर उसका मेंटेनेंस दे रहे हैं और वो दूसरे के संग मौज कर रही है, मेंटेनेंस इससे ले रही है और 10 लाख 20 लाख 50 लाख। आजकल सबसे बढ़िया धंधा क्या है? तलाक। कि हमें आपके साथ फोटो निकलवानी है साथ में। कहाँ से निकलवानी है? आपके साथ में, चरणों में। अभी अंदर बैठेंगे ना तब। कहाँ? घर पर? हार में चितारे आए पैर जटिए। अरे यहीं सामने गौरी गोपाल। ठीक है महाराज जी, आई लव यू। राधे राधे महाराज जी। 2 लाइन बोलना चाहती हूँ आपको। हर गली फूलों से सजा रखिए, हर गली फूलों से सजा रखिए, हर हवा से शर्त लगा रखिए, जाने किस गली से गुजरे आप, आपके लिए हमने दिल की गली फूलों से सजा रखी है, दिल की गली फूलों से सजा रखी है। मतलब शादीशुदा गृहस्थी बसाने के लिए कुछ क्या? गृहस्थी मतलब बसा रही हूँ। नहीं तो थोड़ा गृहस्थी तो बस गई आप। हाँ, तो मतलब थोड़ा उसके बारे में नॉलेज। हाँ, क्या नॉलेज चाहिए बताइए? मतलब कैसे उसे हम अच्छे से चलाएं। गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप। गुरुजी, मेरा यह प्रश्न है, मैं भक्ति करती हूँ, भगवान को पाना चाहती हूँ, तो आप ऐसा बता दीजिए उपाय कि मैं कैसे भगवान को पा सकूँ। भगवान को पा सको? जी। शादी हो गई? जी गुरुजी। पति है? जी। पति कौन है? है ना, हमारे पति भगवान है। अरे तो भगवान पा तो गई आप पति के रूप में, कह रही हैं पति भगवान कब मिलेंगे? तो पति भगवान ही तो होते हैं ना? नहीं होते? कौन होता है पति बताओ? परमेश्वर होते फिर आप तो कह रही हो परमेश्वर कब मिलेंगे? कितने साल पहले शादी हुई थी? 25 साल हो गए। हेलो, 25 साल पहले ही मिल गए आपको परमेश्वर? नहीं पहचान पाई आप? पहचान लिया गुरुजी, लेकिन भगवान को पाना है हैं? मुझे भगवान को पाना है। पति भगवान नहीं मतलब है? फिर कौन से भगवान को पाना है? जिनकी मैं भक्ति करती हूँ। अनुसुईया जी ने पति की सेवा करके ही ब्रह्मा विष्णु महेश को गोद में खिला लिया। नारी पतिव्रता होए तो ब्रह्मा विष्णु घर में आके तुम्हारे नाचे। ये जो मखाने हैं ना, लाओ ना, हमारे यहाँ मरने पे पहनाते हैं। चढ़ाए भी जाते हैं, ऊपर से फेंके जाते हैं, और इन्होंने हमें कई बार जिंदा में चढ़ा। हमने क्या, बाढ़ में गया, मरने के बाद बहुत लोगों पे गिरे होंगे, अपन जिंदे में गिराएंगे। ये मेरा शादी हुआ और हमको मार पीट के निकाल दिए ननद के कारण। पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करता है, ड्रिंक करता है। मतलब ऐसे बोले कि डॉक्टर है, लेकिन जब पता चला तो झोला छाप डॉक्टर निकला। बहुत कोशिश की, अब छोड़ दिए उसको। अब छोड़ के कहाँ जाओगी? अभी घर पे रहते हैं। कब तक रहोगी घर में? रहेंगे, अपना पार्लर चलाते हैं, मतलब घर पे इसी तरह। सारी जिंदगी ऐसी चलेगी? नहीं, दूसरा ढूंढ लेंगे। लॉकडाउन लगा है, 2-3 लाख का दारू पी। ये देखिए, मेरे 3.5 साल का बच्चा है, एकदम अपाहिज की तरह है। शराब पीना अच्छी बात है क्या? लेकिन गुरुजी, इनको हम यहाँ छोड़ने आए हैं। हम क्या करेंगे शराबी का? नहीं, ऐसे खाली यहाँ पर इनसे काम करवाइए। दारू पी के इनसे काम किए हैं, गाली देते हैं मेरी माँ। बउआ है ना, वो आप पढ़ता है, भूल जाता है। कौन बउआ? छोटा सा है। कौन पौआ? बउआ बेटा है छोटा सा। बेटा, हमें लगा पौआ। पत्र पढ़ते पढ़ते हमको एक वैज्ञानिक स्टूडेंट का पत्र मिला। हम साइंस के स्टूडेंट हैं। हमारे टीचर कहते हैं, जब तक कोई भी चीज प्रैक्टिकल ना मान लो तब तक मानो मत। बात तो सही है। आपकी कथाएं सुनकर के अच्छा तो लगता है, लेकिन फिर वही गुरु टीचर की बात दिमाग में आ जाती है
कि जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं कर लेंगे तब तक मानेंगे नहीं। आप कृपा करके हमारी इस शंका का समाधान करें। आपका प्रिय तनय बैरागी। बैरागी, पहली बात तो तेरा नाम खराब है। बैरागी लिखा है पीछे और बैराग के 1% लक्षण नहीं। दूसरी बात, तुमने कहा कि बिना प्रैक्टिकल किए, हमारे टीचर कहते हैं कि बिना प्रैक्टिकल किए कोई बात ना मानो। ठटरी के बरे, एक काम कर, एक दिन तू अपने टीचर को लेकर हमारे पास आ जा। पूछ क्यों? हम उससे पूछेंगे जो चीज दिखती नहीं है तो क्या वो होती नहीं। तुम अपने टीचर से पूछना हवा दिखती नहीं है तो क्या हवा होती नहीं। तुम अपने टीचर से पूछना गन्ना का रस मीठा होता है पर मीठा दिखता नहीं है तो क्या मीठा नहीं होता है? तुम अपने टीचर से पूछना बैरागी, तुम अगर हमें मिल जाओ हम तुम्हें बिना कपड़ों के घर भेजें। अरे बाप रे, तुम्हारे घर वाले भी ना तुम्हें पहचान पाए। और तुम कहते हो प्रैक्टिकल के बिना मानते नहीं है। तुमने अपने बाप का कितनी बार प्रैक्टिकल किया है? तुमने तो देखा नहीं कि यही बाप है कि कोई और बाप। अब ये बात बोलेंगे तो तुम्हें आग लगेगी। क्योंकि तुमने कहा कि शंका का समाधान करो। बेटा ऐसा समाधान करेंगे कि दोबारा शंका पैदा नहीं होगी। अच्छा, वायर में करंट होता कि नहीं होता? बोलो, पर दिखता है क्या? छू के पकड़ लो, नानी याद आ जाएगी। 3 पीढ़ियां फड़फड़ा जाएंगी एक मिनट में और ऊपर से 13वीं की तैयारी हो जाएगी। गुरुजी, मेरा पिताजी का नाम है नारायण माली, मेरा ससुर जी का नाम है जगन्नाथ माली। वाह, बहुत अच्छे। बात कराओ भगवान नारायण जी से। रुको जरा, सबर करो। एक बार एक आदमी से हमने कह दिया जाओ 2019 में ब्याह हो जाए, आशीर्वाद। 2019 निकल गई, 20 में आया, बोले अबेलोनी हर्रा में हल्दी लगी। अरे कहना क्या चाहते हो? हमने कहा मतलब, बोले अभी तक विवाह नहीं हुआ, तुम्हारा पर्चा फेल। हमने कहा पर्चा दिखाओ। पर्चा में लिखा भी सही था कि 2019 में विवाह हो जाएगा, सन चल रही 20। हमने कहा अबे भी लड़ुआ। बोले हाँ अकेले। हमने कहा गड़बड़ कहाँ भाई? जब हमने आंखें मीची तब पता चलो कि जो लड़की देखबे गौ ही नहीं आ। मेरा प्रश्न ये है, अगर ईश्वर दिल में बसता है तो फिर मंदिर क्यों जाते हैं? क्या? ईश्वर दिल में बसता है तो मंदिर क्यों जाते हैं? ये बताओ, गर्मी लगती है आपको कि नहीं? क्या बोले? गर्मी लगती है? गर्मी? हाँ गर्मी लगती है आपको? जी। तो आपको जब गर्मी लगती है तो क्या करते हो? पंखा चलाते हैं, एसी में रहते हैं। एसी में रहते हो तो हवा तो सब जगह है, फिर एसी के सामने क्यों रहना है आपको? गुरुजी, जैसे एकादशी के दूसरे दिन सब लोग बोलते हैं कि सरसों का तेल मतलब नहीं खाना चाहिए। कौन बोला? गांव में लोग बोलते हैं। तो आप गांव के लोगों से पूछ करके कुछ खाना पीना करती हो क्या? नहीं गुरुजी, वो बोलते हैं पाप लगता है। कौन बोला? वो गांव के जो बगल के हैं वो बोलते हैं। तो हम बोले नहीं, हम मानेंगे, हम खाते हैं। तो यही लिए संतुष्टि के लिए नहीं तो आप उनसे पूछ के खाती पीती? नहीं, खाते पीते पूछ के नहीं है। जैसे लोग रहते हैं एकादशी का व्रत तो बोलते हैं कि आप सरसों का तेल क्यों खाते हो, नहीं खाना चाहिए। काय का तेल खाएं फिर? बोले कि जैसे दूसरे दिन रिफाइंड का तेल खाते। हाँ तो उनको बोलना भाई हमारे घर तो सरसों का तेल है, तुम्हें जो खवाना है तो भेज दो। उसको पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ, ब्याह कर दो, अच्छी लड़की ले आओ बहू, उसको सेटल कर दो और दोनों पति पत्नी बढ़िया भजन करो। मैं इनको बोलता हूँ पत्नी को ना छोड़ के ना जाना। नहीं, मैं उनको बोलता हूँ कि बच्चे का मतलब शादी करके हम चलेंगे, लेकिन ये नहीं मान रही है। का मैया लाते खाओगी बहू? बाप ने पढ़ने भेजा है लाखों खर्च करके, वो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, प्यार में मन लग रहा है। क्योंकि गाना सुना ना, प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन बुरा ना मानो, एक बात बोले, कह दो बोलो। हम लोगों के ऐसे विचार हैं कि भगवान ही बचाएं। कथा में तो नींद आती है, फिल्म दिखवा लो, पूरी रात नींद नहीं आती। किसी की बुराई करवा लो, फलाना ऐसा है, ठिकाना ऐसा है, और कह दो नहीं रामायण पढ़ो, रामायण। गुरुजी हमारा तो सिर दर्द कर रहा है। ठटरी के हैं? ऐसे लोगों पे हमें ऐसी बात याद आती, भजन करन में आलसी पर भोजन में तैयार, और तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार। कई लोगों को भजन करन में बड़ी आलस होती है, पर भोजन की कह दो जरा पिज्जा ले आओ, पिज्जा।
चाउमीन जाओ चाउमीन, लंबी लंबी सटकें सिखा रहे भैया। राधे राधे गुरुजी। जी। सारे भगवान एक है, तो खाली नारायण जी के पास ही मतलब जन्म मृत्यु का अंत क्यों होता है? तो आपको लेना है ये पावर। पावर तो लेंगे, हैं? लेंगे पावर। आप जन्म मृत्यु का पावर आप ले, भगवान बनना है आपको। भगवान नहीं बनना, मोक्ष प्राप्ति कर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आप अनेक संत मिलकर के नाम जप करने पर बड़ा जोर देते हैं। नाम जप करने से फायदे क्या है बताने की कृपा करें। आपका दास विवेक कुमार, नाला सुपारा, मुंबई। गजब जगह से हो भाई साहब। नाला सुपारा नदिया हो जाते। चलो विवेक जी, नाम जप करने से फायदा क्या होता? बड़े पागल दिखाई पड़ रहे थे। हर काम तुम फायदे के लिए ही करोगे, बिना फायदे के कुछ नहीं करोगे। तुम गुटखा खाते हो, उससे क्या फायदा? दारू पीते लीवर खराब हो जाता है, पर उससे क्या फायदा? लेकिन नाम जप से तुम फायदा चाहते हो। बड़े उल्लू नजर आ रहे हैं हमें, बड़े पागल नजर आ रहे हैं। तुम भगवान की भक्ति में भी फायदा चाहते हो। अरे एक बात नोट कर लो तुम, भगवान की भक्ति या नाम जप में घाटा तो है ही नहीं, फायदा ही फायदा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहला फायदा है कि जो भी नाम जप करेगा वो प्रसन्न रहेगा, प्रसन्न रहेगा तो मंगल होगा, मंगल होगा अमंगल मिट जाएगा। विवेक जी, आपने पूछा कि जप करने से क्या फायदा होता? ठटरी के बरे नक कटा, इलू इलू करने से क्या होता है? अगर हम ये पूछ लेंगे तो तुम्हारी नानी याद आ जाएगी, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। मेरी शादी को 3 साल हो गए, मेरा एक बेटा है, मेरा हस्बैंड मुझे लेने नहीं आता है। तो एक बार आप पति से बात की, पति क्या चाहते हैं? ठीक से बात करते हैं कि नहीं? यूँ कह रहे कोर्ट में डाल देना, तलाक लूंगा। तो काहे तलाक लेना है? गलती क्या है? क्यों तलाक लेना है? मम्मी मना कर रही थी उनकी। तो सास नहीं रखना चाहती? अरे बड़ी दुष्ट सास है, कैसी डायन सास है। लाला मेरे मम्मी पापा के यही हुआ था, 2 महीना थे पेट में जब मैं आई बताओ, थी। ऐसी सास को नर्क जाना पड़ेगा। बताओ, बेटे का घर तोड़ा रही है। एक पति पत्नी को अलग करना भी इतना बड़ा पाप है कि सब पूछो मत। ये लोग ना मर के सीधा नाली का कीड़ा बनेंगे। कहते हैं ना, टूटे हुए को जोड़ो, जोड़े को तोड़ो मत। सास को कौन समझाए कि तुम घोर नरक जाने की अधिकारी बन रही हो, नाली का कीड़ा बनोगी। बताओ, एक लड़की की जिंदगी खराब कर रही है सास अपने लड़के को भड़का भड़का करके। स्ट्रिंग ऑपरेशन करने वाली लड़कियां भेजी गई पैसा दे दे के, और हमने एक नहीं 2-2 3-3 और वो जो है इतनी चालबाज और ऐसी लगे कि एकदम मीराबाई हो। हाँ, भारी तिलक, गले में माला, और जैसे ही दिखवे सोई ऐसे हाथ जोड़ के रोने लगवे। हम तो जाने के शुद्ध छछूंदर है। पराई नारी के चक्कर में जो आदमी पड़े ना, उसे 100 जूता सवेरे मारो, 100 शाम को। ये नालायक लोग ठीक होंगे? ये आज एक स्त्री के चक्कर में है, कल को दूसरी मिल जाएगी, तीसरी मिल जाएगी। ये कभी सुधरने वाले हैं? ये कुछ लोग बातों से नहीं लातों से ही मानते। ये लतखोर लोग हैं, इन्हें अच्छी लातें चाहिए छाती पे, ये तब सुधरेंगे नालायक। मुझे मिले तो मैं उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं दूं इन लोगों को। छोरा छोरियों के चक्कर में पड़ने वाले छोरा ये अपना नाश करके ही लौटते हैं। ये किसी के समझाए नहीं समझते। पर क्या ना, दिल लगा गधी से तो परी किस काम की। रावण को रोग लगा प्रेम का, किसी पराई औरत का, तो उसे समझा समझा के थक गए हनुमान जी, समझा समझा के थक गए अंगद जी, मंदोदरी थक गई। सब विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम कथा 5 दिन का सुने तो क्या हमको 7 दिन का फल मिलेगा? 5 दिन में इतना फल मिल जाएगा कि आपको स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा। क्या करना? राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी, मेरा पापा को दीदी को आशीर्वाद दे देते आप। पापा नहीं, पिताजी। पिताजी को और दीदी जी को आशीर्वाद है। जीजा जी को भी।
जीजा जी को भी। और कितने जीजा? और मेरा एक ही जीजा है। एक जीजा को आशीर्वाद। छोटा भाई है उसको भी दे भाई को दीजिए आशीर्वाद। एक मेरा दोस्त है उसको, दोस्त को आशीर्वाद। हमको भिखारी कर दीजिए। तुमको भी आशीर्वाद। तुम्हारे पूरे खानदान को आशीर्वाद, पूरे गांव को आशीर्वाद, पूरे शहर को आशीर्वाद। ब्यूटी पार्लर का भी बड़ा जमाना चला। ब्यूटी पार्लर में आदमी ज्यादा जितने भी जाते हैं, जाते तो बहुत अच्छे हैं, निकलत एकदम बगल भूरा, सफेद सफेद लाल लाल। कोई आपको आई लव यू कहे, तुरंत जस का तस उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारो ले। और कोई लड़की आई लव यू कहे, आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत, इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारे। खेत वे सब बिक जाएगा, तुम्हारा बाप कंगाल हो जाएगा आई लव यू के चक्कर में। इसलिए लड़कों को बिल्कुल सावधान, लड़कियों का आई लव यू बेचारे शादी करके और फिर उसका मेंटेनेंस दे रहे हैं और वो दूसरे के संग मौज कर रही है। जो बहू है ना बीच वाली, हाँ। बनिया है, वो पहले तो रहती है सही, उसके बाद उसको पता नहीं क्या दौरा सा पड़ जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, वो बस मेरे दिमाग में टेंशन रहती है। जी बहुत टेंशन रहती तो है। बहू को लाओ, कथा बहू को ले आना, कथा सुनवाओ, सही हो जाएगी। अरे भाई एक करंट को बुलाना बिजली के करंट को बुलाना, ऐसी है बहू करंट है। तो आपको लगी करंट? मेरे दिमाग में टेंशन रहती है। तो आपको बहू के करंट से ये बाल लाल हो गए हैं क्या? सेवा करूं आपकी? बस आपकी ये सेवा है कि मेरा जो पति था ना, उसने मेरे लिए कुछ नहीं करा। ये तो पति अब तो भगवान के घर चले गए ना? है कि वो चले गए ना। तो पति भगवान के घर चले गए, तब भी पति की शिकायत कर रही हो? आइए आइए भाई साहब, आइए आइए हुजूर, बैठिए, जरूर खाइए खजूर। कहाँ से आए हो? हरियाणा से। अच्छा, हम कहाँ बैठे? हम किस प्रदेश में बैठे? अच्छा, ये हरियाणा ही है। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम रोहतक से हो? वाह वाह। हाँ, ऐसे लोग वहीं पाए जाते। सही पकड़े हैं। बड़े उपद्रवी हो तुम। बैठे बैठे क्या कह रहे थे तुम? और तुम मित्रों को क्या कह रहे थे? तुम्हें क्या लगता हमें पता नहीं चलता? क्या लगता हम बहरे हैं? ठटरी के बहरे नहीं। माफ क्यों कर दें? जब तुम हमारे खिलाफ मन में उल्टा सोच सकते हो तो हम भी तो छील सकते हैं तुमको। तो हमें तुम्हारी लोगाइयां बतानी है। नहीं 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 नहीं, हमें बतानी है विदेश का ट्रिप किसके साथ बनने वाला है। अरे समाज में मेरी इज्जत। कहते गुरुजी, कहते माफ कर दो। अब सोचोगे हमारे खिलाफ? कान पकड़, सॉरी बोल, माइक से बोल, सॉरी गुरुजी। मोगैम्बो खुश हुआ। तुम कितने भी अंग्रेजी सीख लो, कुत्ता अगर पीछे लग जाए तो हट हट्टी बोलना पड़ेगा। अब उसको तुम कहो नो 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 नो, तो वो नो से नहीं मानेगा, वो उसके लिए तो हट हट ही लगेगा। उसी प्रकार आदमी का मूल स्वरूप तब पता लगता है जब वो गुस्सा में होता है, क्योंकि गुस्सा में जब भी वो गाली बकता है, अपनी वाली बकता है। कितना भी वो प्रोफेशनल हो जाए, कितना भी पढ़ लिख जाए, भले ही 4 गाली अंग्रेजी की होगी वास्टेड वास्टेड, लेकिन वो में बीच में ठटरी के बरे। अपनी वाली ही होगी। और एक और मजा, जब तक अपनी संस्कृति वाली गाली ना दे दो तब तक संतुष्टि भी नहीं होती। हमारा एक राज खुल के रहेगा। आज हम बता दें, एक राज तुम्हारा हम खोल देते हैं। ऐसा तुम्हें नस की दिक्कत बनी है, ये इसलिए बनी क्योंकि तुम्हारी 2 लोगाई हैं। कुछ भी। अब दोनों पत्नी के बारे में तुमने बच्चों को नहीं बताया। नहीं, लेकिन पत्नी को पता है। पत्नी को पता है, दोनों को पता है। दोनों को पता है। एक अलग जगह रहती, दूसरी अलग जगह रहती। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हाँ या ना? हाँ। जोर नहीं, दोनों अलग अलग रहती हैं, दोनों को जमीन दे दिया हूँ, दोनों को हिस्सा दे दिया हूँ। दुनिया वालों को भी पता नहीं है।
नहीं, दुनिया वालों को पता नहीं है। बताओ, बुढ़ापे में भी बताओ तो इधर एक नहीं मिली आज लो। हे भगवान, कहाँ हो तुम? रुको जरा, सब्र करो। हमने ये इसलिए बताया कि अब बुढ़ापा आ गया आपका, अब दुनिया को ये भी पता होना चाहिए कि आप कम नहीं रहे। अरे समाज में मेरी इज्जत है। आज हमने तुम्हारी उजागर कर दी सबका, और तुम इंटरनेशनल चले गए। हो सकत कल रिश्तेदार तुम्हारे घर आवे। अबे सुन लो, सबको जो यहाँ बोला वही बोलना। जी हाँ। कि तुम उते जाके कहो कि गुरुजी ने हमसे कह दी थी, या गुरुजी ने हम नहीं तो तुम्हारी दोनों लोगाइयन की लड़ाई भी दुआ। अच्छा बात नहीं है। एक बात बताइए गुरुजी, धर्म के साथ चलने पर भी, धर्म करने के साथ जब दुख होता है तो मन विचलित होता है, पूजा पाठ में मन लगता है। आपको क्या दुख है ये बताओ। बस घरेलू कुछ बात है जो हम सबके सामने बता नहीं सकते हैं। सास की बात है कि पति की? घरेलू बात है, बस बता नहीं सकते हैं। तो घरेलू बातें हैं तो बातों को ठीक कर लो ना। तो ठीक इससे धर्म का भगवान से क्या लेना देना? लड़ाई तुम करो, दोष भगवान को दो। बात तो सही है। जब हम करने कुछ अच्छा चलते हैं बुरा हो जाता है। तो भी अच्छा करने जाते हैं तो जिसके साथ अच्छा करने जाओ उससे पूछ लो पहले कि भैया हम आपके साथ ये करने जा रहे हैं, सही है क्या? आजा रही पुष्पा, आ बैठ, ते कैसी है? पुष्पा। लेकिन तुम पुष्पा काहे बन गई थी? तुम पुष्पा क्यों बन गए थे? तुमने बात फिल्म देखी का? दाढ़ी वालों उड़ाते हैं सो। मैं झुकेगा नहीं। तो अब शादी कर लिए हो तो चुप रहो। राजी कितना चुप रहे? ये सब पहले सोचना था ना शादी के पहले, तो मजा आया। सजा भोगना पड़े। उठा ले रे बाबा। तो आप बोला करो ना रोज आई लव यू, रोज बोला करो उसको आई सवेरे आई लव यू, तुम्हें बोला करो इलू इलू, हमको बोला करो उसका मतलब आई लव यू। रोज आप बोला करो। जब उसको ये लगता है कि आप प्यार नहीं करते तो आप प्यार जताओ ना, शब्दों से प्यार जता सकते हो। उसको शब्दों की मुंह के बोला करो रोज आई लव यू। एक रिक्वेस्ट है कि मैं एक धोती कुर्ता पहनना चाहता हूं, तो पहले आपके बदन का वस्त्र धोती कुर्ता चाहिए मुझे, और मैं नया लाया हूं। आपको शिष्य के रूप में आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ठीक है तो वस्त्र आप पहन लीजिए ना। नहीं, आपका शरीर का सर जी प्रसाद चाहिए मुझे। तो मैं अभी पूरे वस्त्र कैसे उतारूं? तो आपको जो आप लाए हैं उसी को हम स्पर्श कर लेंगे, फिर आप ले लेना, ठीक है? फिर आप हमारा गमछा ले लीजिए, आप अपना गमछा दे देना। अभी अंदर बैठो, अभी मिलते हैं। ले आओ, ले आओ आपका गमछा ले आओ। और सर जी एक बात बताइए, आप हैं कौन? जी हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। महाराज जी, हम एकादशी का व्रत करते हैं, जैसे कहीं जाना पड़ जाए तो हम कहीं पानी पी सकते हैं? हाँ। किसी के घर? क्यों, किसी घर का पानी नहीं पीती हो आप? नहीं, नहीं पीते हैं। अरे बाप रे। अच्छा तो अपना पानी लेके जाया करो एक ड्रम। दो प्रश्न हैं आपसे। पहला ये है कि हम युवा पीढ़ी जब भक्ति करने जाते हैं, चाहे जैसी भी हो, जैसे भी आपसे सुनते हैं, कथाओं में सुनते हैं, जैसे भी मानते हैं, तो हमें अक्सर घर पे भी ये सुनने को मिलता है ये सब दिखावा है, ये अभी उम्र हुई है क्या तुम्हारी भक्ति करने की, भक्ति के लिए तो बुढ़ापा है। और तो नहीं होता है। तो माता पिता को भी कुछ लोग कहते हैं कि अभी बेटी को समझाओ, अभी उम्र बाकी। तो वो क्या चाहते हैं कि आप क्या कहें, हाय हेलो कहें? नहीं, पर जब राधे राधे कहते हैं जिससे भी मिलते हैं तो कभी कभी वो लोग कहते हैं क्या है दिन भर राधे 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 कहते हैं, और कभी कभी तो ये भी कहते हैं कि बस दिखावा है। कुछ भी घर में भी सुनने को मिलता है। कोई बात नहीं, देखो जब आप धर्म की राह पर चलेंगे तो ये सुनने को मिलेगा, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि भक्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने काम ना करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो क्या होता है, कुछ महिलाएं पत्नियां ज़्यादा भक्ति करने लग जाती हैं, अपने पति को समय नहीं देती, तो उसका पति देख देख के परेशान हो जाता है कि भाई मुझे मेरी पत्नी की जरूरत है। भोजन बनाए ना
तुम बहन का सपोर्ट क्यों नहीं करते? तुम भी दाल चावल बनवाया करो साथ में। और बहुत मेरा मजाक उड़ाता है, मुझे बोरो कहता है। क्या कहता है? बोरो। बोरो मतलब? वो जंगली सुअर। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है? अभी तो नहीं हुई है, अभी एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अभी हवा में लटक रही है। तो उसी से शादी करना है? बिल्कुल, पूरा दिल में अट गया है। तो कर लो शादी, हमसे क्यों पूछ रहे हो फिर? मैं तो राजी हूँ, मेरे माँ बाप राजी हो जाएंगे। तुम तो राजी 24 घंटे ही राजी हो। कितने भाई हो? 2 भाई हैं। तुम बड़े हो छोटे हो? हम छोटे हैं। छोटे? बड़े का हो गया ब्याह? नहीं, होने वाला है। अरे तो पहले बड़े का तो हो जाने दो। हाँ, पहले ही तुम घुसे जा रहे हो। लोग कहते हैं कि आत्मा सुख नहीं है, इसके लिए नहीं आते। जो इतना सेवा करेगा गोपाल जी को, उसका गोश्त सुना कैसे रहेगा? भगवान देखो, बेटा बेटी के लिए संसार के लोग रोते हैं। क्या मीराबाई बेटे के लिए रोई? भगवान के लिए रोइए, भगवान के लिए आंसू बहाइए, संसार के जंजाल के लिए नहीं। गोपाल गुरुजी संसार में हो तो संसार का भी तो सुख चाहिए ना गुरु। बात तो सही है। ये भगवान करे आपको मिले। आप भगवान का चिंतन करिए, भगवान के भजन में मन लगाइए, बेटा हो जाए। भगवान करे आपके 10 बेटा हो जाएं। हम तो ये प्रार्थना करते खूब बेटा हो, हर साल एक बेटा हो आपके यहाँ। भगवान करे हर साल हो आपके घर बच्चा। 10 नहीं गुरुजी, बस एक चाहिए जो लाए। अरे नहीं, हर साल हो। रुक्मिणी माता वहाँ पर वहाँ से हरण करके कृष्ण भगवान आए थे, तो वहाँ का क्यों नियम हो गया कि हर एक लड़का लड़की का वहाँ का नियम है ना कि भागा कर ही शादी करते हैं। ऐसे तो नहीं होता है। वहाँ पर वैसे ही है, किसी कोई लड़की ना शादी नहीं माँ बाप उसका करता है, सब भागिए जाती है वहाँ। कुछ भी सब लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान भागे थे, इसीलिए। अरे तो सारे कृष्ण हैं। नहीं वहीं से हो? हाँ हाँ हाँ। तो आप भी भाग के गई थी शादी? कि जो पत्नी अपने पति का त्याग कर देती है उनको क्या कहें? पत्नी पति का त्याग कर दी? हाँ, तो उनको क्या कहें? तो आपकी पत्नी ने तो नहीं किया? नहीं नहीं, मेरी पत्नी ने नहीं किया है। फिर किसके बारे में पूछ रहे हो? मैंने अपने पड़ोसी के बारे में पूछ रही, जिन्होंने उनको देखा। तो आपकी पड़ोसी को छोड़ के भाग गई? अच्छा बात नहीं है। हाँ जी। हाँ जी, यूट्यूब से मैं 3-4 साल से जुड़ी। किससे देखती हैं? यूट्यूब से। यूट्यूब। तो जी भगवान जी तो सब कुछ कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सतयुगी चलने देते, कलयुग क्यों बना दिया? अब आप कहो कि जी संडे ही रही आए, मंडे ना आए। ऐसे तो नहीं होता है। 140 करोड़ हैं भारत में, तो उनमें से मतलब पहला स्थान मेरे लिए आपका है। आज मुझे इतना जल्दी मौका मिला आपसे मिलने का, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं आपकी कथा में बैठी हूँ। अभी कर लो विश्वास। आप मेरे सिर्फ एक बार हाथ रख दो, मुझे विश्वास हो जाएगा कि मेरा हाथ इतना बड़ा थोड़ी है कि वहां चला जाएगा। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। गुरुजी मेरा सपना आपको देखने का बस हो गया पूरा, और मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी भक्त है और उसका भी सपना था आपसे बात करने का, आपको देखने का। तो एक बार उसको नाम को झलक नाम है उसका। झलक? हाँ झलक, कहना राधे राधे झलक। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। राधे राधे झलक। बस आप आशीर्वाद दे दो हमारे पूरे परिवार को। झलक दिखलाजा वाले गाना के बाद नाम रख दिया क्या झलक? गुरुजी हम बहुत खुश है जो आप बिहार में आए। अच्छा, बहुत ज्यादा खुश। अच्छा, खुश नहीं? बहुत खुश है गुरुजी, आपको हम क्या कहें, बहुत ज्यादा खुश है। कुछ कहो। गुरुजी कुछ तो नहीं, भगवान के द्वारा से सब चीज ठीक ही है, लेकिन मैं अपने ही शरीर से मैं बहुत लपजान रहती हूँ। क्या हो गया आपको? गुरुजी जब से मुझे करंट लगा तो मैं बीमार ही रहती हूँ। कौन सा करंट? बिजली वाला। बिजली वाला? जी गुरुजी। तो काहे लग गया? तार पकड़ने गई थी? मेरा मन पूजा करने में नहीं लगता है और पढ़ने में भी नहीं लगता है। फिर कहाँ लगता है? खेलने वेलने में। क्या खेल पसंद है? क्रिकेट।
गुल्ली डंडा। 1 घंटा 2 घंटा खूब खेला करो, इतना खेलो कि गुल्ली डंडा यहाँ से निकलने लग जाए। गुरुजी ये किसी की इज्जत ही नहीं करता है, सबको गाली देता है। गाली देते हो? नहीं गुरुजी, किसी को दीदी नहीं कहता है, किसी को दीदी नहीं कहता, नाम लेके बुलाता है सबको। अच्छा, पिताजी का भी नाम लेके बुलाता है? ए, क्या नाम बाप का? हीरालाल। हीरालाल, यहाँ आओ, ऐसे ही बोलते हो? नहीं। मेरे पति बोलते हैं पूजा पाठ जरूरी नहीं है। अरे देवा, उठा ले रे बाबा। कहाँ पति आपके? वो तो बाहर है। तो क्या जरूरी है फिर उनके हिसाब से? बोलते आत्मा शुद्ध होना चाहिए, बस यही है बात। तो आत्मा कौन से नदी में शुद्ध होगी, पूछो उनसे। जैसे ये मेरे दोनों बच्चे करते हैं एकादशी, तो पारण के दिन भी लोग एक ही बार जैसे ना, पारण के दिन तो आप 3-4 बार खाओ, कोई दिक्कत नहीं। 3-4 बार नहीं, हमारे छोटे बच्चे हैं गुरुजी, इसलिए तो खाओ तो 4 बार खाओ, 5 और कितनी बार खाना है? जैसे कि उस दिन दाढ़ी भी नहीं बनाना होता है ना एकादशी के। तो आपकी कहाँ दाढ़ी आ गई? मेरी नहीं है, जैसे मेरे हस्बैंड करते हैं ना। मैं एकादशी करना चाहती हूँ, मेरी माँ करने नहीं देती, कहता कि श्राप लगता है कि माँ तुम्हें उल्टा पाठ पढ़ा रही है। एकादशी काहे नहीं करने देती माँ? यही बता दीजिए मेरी माँ को गुरुजी। कहाँ है आपकी माँ? मैया एकादशी नहीं करने दे रही हो, यहाँ आगे आने दो लाल मैया को। ए मैया जल्दी आ जा, मेरी माँ काहे नहीं छोरी को एकादशी करने दे रही हो? मेरी सास बोलते थे कि श्राप लगता है एकादशी करने से। श्राप लगता है? अरे पुण्य मिलता है, पुण्य। एकादशी सारे व्रतों में उत्तम व्रत है। तुम्हारी सास अभी है कि गई? नहीं है, गुजर गई, इसलिए मर गई जल्दी। एकादशी नहीं करने देती थी, आप भी नहीं करने दोगी? फिर करने दो, करो तुम भी, और बेटी को भी करने दो, बहू आए तो उसको भी कराना। गुरुजी करते हैं हम। हाँ, नहीं तुम्हारी करना स्टार्ट कर दे गुरुजी। बिल्कुल कर दो। नहीं कराती थी तुम्हारी दादी, देखो टाइम हो गई कि नहीं? गुरुजी आपसे मिलने की बड़ी उम्मीद था, आज मेरा संकल्प पूरा हुआ। एकादशी अब करना करेंगे गुरुजी। पक्का वादा? पक्का वादा। बक्का नहीं, पक्का बक्का। मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती है, डॉक्टर को दिखाओ। दिखाया। अच्छा, क्या नहीं अच्छा लगता? खाना। मैं आपकी क्या सेवा करूं? मुझे क्या पता। क्या करते हो आप? घर संभालती हूँ। घर तो कॉलम संभालते, दीवारें संभालते। भगवान करे इतनी भूख लगे कि आप पूरे घर का खाना अकेली खा जाओ। जी राधे राधे महाराज जी। हाँ जी, मैं मुंबई में रहता हूँ। लॉकडाउन से आपको मैं काफी सुनता हूँ। लॉकडाउन में मेरा दुकान था, वो बंद हो गया किसी कारणवश से। अच्छा, तो अभी मेरा ये प्रश्न है कि मैं अपने पत्नी को भी देखता हूँ, बच्चे को देखता हूँ, मैं अपना भी देखता हूँ, तो ऐसे बाल दिखते मुझे बार बार यही आता है कि तू अभी जल्दी मर जाएगा, अभी तेरा बुढ़ापा आ जाएगा। तो मैं ये सोच के ज्यादा परेशान हूँ। मैं कुछ भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ कैसे भी कुछ भी करना पड़े, मैं करूँ यहाँ, लेकिन यहीं रहूँ, यहाँ से न जाऊँ। तो आप बुढ़े हो गए ऐसा आप सोचते हैं? जी नहीं, सोचता नहीं हूँ। जैसे मुझे लगता है कि बाल पकड़े, तो अब तो मेरा एज तो बढ़ रहा है। आपके बाल पकने लग गए? जी। तो अभी क्या दिक्कत है? अभी तो बहुत टाइम लगेगा पूरे बाल पकने में। मुझे ऐसा लगता है ना गुरुजी कि यहाँ रहूंगा, अगर तो यहाँ बाल नहीं पकेंगे? नहीं, बाल से मुझे कोई बाल पकने से कोई ये नहीं है। मुझे प्रश्न ये है कि अगर यहाँ मैं रहा, अगर मेरी मृत्यु हो भी गई, तो कम से कम मुझे यहाँ धाम की कृपा तो मिलेगी। ऐसा भी ना सोचो, अभी अपना कर्तव्य पूरा करो। आप अभी एक पिता हो, एक पति हो, आप अपने कर्तव्य पूरे करो। इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है जी। मृत्यु से कभी डरना नहीं चाहिए। सही पकड़े हैं जी। अच्छे कर्म करने वाला चाहे पाकिस्तान में मरे, चाहे अमेरिका में मरे, चाहे भारत में मरे, जो अच्छा कर्म करेगा उसकी मुक्ति कहीं भी मरने से होगी। जरूरी नहीं है कि वृंदावन में मरने वाला ही मुक्त हो ना। बात तो सही है। आप दिल्ली में मरो, अमेरिका में मरो, लंदन में मरो, यहाँ तक कि पाकिस्तान में मरो, यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, आपकी नीति और नियत साफ है, धर्म और सत्य के रास्ते पर चलते हैं, तो आपका मोक्ष होगा। इसमें क्या है? वो वहाँ पे भी रह के मैं आपका हर जगह में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ वृंदावन की संतों की सुना जाए, इससे लगा रहे कि मैं वृंदावन में हूँ। बिल्कुल, संतों से जुड़े रहिए। हाँ। ये अच्छी बात है, लेकिन काम करिए, मन लगा के पैसा कमाइए, कार्य करिए।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसी गलत हवा होती है। अरे हवा का चक्कर होता है ना। कितने साल से है? अरे 30-40 सालों से। तो अरे 30-40 साल का भूत थोड़ी होता हो, तो मर गया होगा भूत। क्या करेगा एक जगह भूत रह के 30-40 अरे साल? मेरे पापा ने बहुत इलाज करवाया उनका, कहीं से भी ठीक नहीं हुए, वो भी लगवा दिए उनको। तो मतलब 40 साल का भूत है। तो पहले तो मरा होगा, तो कुछ उम्र से मरा होगा। नहीं, वो है ना, जंगल में गए थे तो हवा के लपेटे में आ गए। हवा के लपेटे में तो सब आते हैं, रोज हवा चलती है। हवा में नहीं, वो 12-1 बजे के टाइम पे वो गलत हवा में लपेटे में आ गए। ये सब और उनको कान से सुनाई भी नहीं देता। तो वो बहरी हैं, तो इस इलाज होगा उसका। अब भूत ने थोड़ी बहरा कर दिया। भाई का दिमाग भी ऐसा ही है जैसा इनका है। तो उसे भी भूत लग गए। कई लोगों को पेट इतना डिस्टर्ब हो जाए, खूब ब्रेक लगाओ। अब ऐसी बात बोलेंगे, कोई सुनेगा कहेगा बड़ा पगला आदमी है। ऐसी भी कोई कथा होती है क्या? तो कोई महात्मा सुने वो तो त्रिशूल लेकर दौड़े। अच्छी कथा अगर तुम अपने घर वाले ने सुना दो कि जी कथा सुन रहे थे, तो वो कहेंगे तुम हगने मूतने की कथा सुनने गए थे। सबसे खतरनाक है पेट। पूरी दुनिया के आदमी कमाते किसके लिए? और इसका सिस्टम इतना खतरनाक है, कितना ब्रेक लगाओ, जब भीतर के फाल्ट हो जाए सिस्टम, फिर तो परम सुख नजर आता है कि भैया बाथरूम कहाँ है। उस समय पे पेट खराब हो, कोई बाहर खड़ा हो, तब जो लग आवाज ना जा रहा है। कई बार ऐसा होता है, मतलब मोटरसाइकिल जैसी आवाज है। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारे बच्चे लोग आए गुरुजी और भागवती जाएंगे, आशीर्वाद दे दीजिए। आप कैसे है गुरुजी? कृपा है गुरुजी। हम कथा 5 दिन का सुने, देखिए हमको 7 दिन का फल मिलेगा। 5 दिन में इतना फल मिल जाएगा कि आपको स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा। क्या करना है? 5 दिन में ही आपका बेड़ा पार होना है, कोई दिक्कत नहीं। पंडित जी, मेरी 2 बेटियां हैं, ये 5 साल की और ये 2nd नंबर की 2 साल की है। ठीक है। और इन दोनों का जन्म 10 मार्च को हुआ था पंडित जी, और उसी दिन हमारी शादी की सालगिरह भी है। बढ़िया है, 1 पंथ 3 काज हो गए। सब लोग कहते हैं कि बेटा होना जरूरी है, तो क्यों जरूरी है? कि बेटी दी है भगवान ने आपके लिए। आपको भगवान ने 2 लक्ष्मी दे रखी हैं। तो पंडित जी, बेटा करना इतना इम्पोर्टेंट थोड़े ना है? बेटा करना जरूरी है क्या? अभी बेटा हो जाएगा, अभी 2 बेटियां ही, क्या दिक्कत है? हो जाएगा, तीसरे में बेटा हो जाएगा, दिक्कत क्या है? पहले तो 4 बेटियां हुआ करती थी, 4 बेटे हुआ करते थे, आप 2 में ही परेशान हो रहे हो। परेशानी क्या है? होने दो। रुको जरा, सब्र करो। पेट में गैस बन जाए भयंकर, तो बढ़िया प्रवचन भी बड़े बेकार लगते हैं। यही लगता है कब बंद हो गया। अरे भगवान, अरे दादा, अच्छो गुड़र गुड़र पेट में उठो हो, बिल्कुल मिक्सचर मशीन चल रही हो। कितनों हम करोड़ों के प्रवचन सुनाए, तुम्हें तो बाथरूम ही दिखा है। अच्छा, एकदम से गुब्बारों से फूट जाए, गैस निकल जाए, भैया बहुत आनंद है। बस अब आप लोग कहते हैं ना, हम आपको बहुत प्यार करते हैं। आजकल लोग क्या कहते हैं? हम आपको बहुत प्यार करते हैं। लड़की बोलती है लड़के से, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लड़का भी बोलता है, हम भी तुमसे बड़ा प्यार करते हैं। आई लव यू 2, 3, 4, 100। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा एक प्रश्न नहीं है, मेरा एक सवाल है आपसे। जानना चाहते हैं कि मैं अपना प्रश्न नहीं है, सवाल है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। हेलो गुरुजी,
ऐसे करवा चौथ को खत्म हो जाते हुए तो उपास नहीं करें। करवा चौथ हाँ को कौन खत्म हो गया? हमारे परिवार में है कौन? एक बूढ़े से। हाँ तो बूढ़े थे तो वो तो खत्म होंगे ही। तो महाराज जी मेरा सवाल है कि पृथ्वी पर आत्मा जो है वो आती है और चली जाती है, ठीक है, तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? जैसे ये भौतिक संसार है, हाँ, हमारा शरीर है भौतिक है, ठीक है, स्थूल है, फिर सूक्ष्म है, उसके बाद कारण है। तो स्थूल तो हमें दिखाई दे रहा है, सूक्ष्म है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ठीक है, तो वो मन भी नहीं दिखाई देता है, मन तो अंदर भ्रमण कर रहा है वो, ठीक है। तो आत्मा जब आती है और चली जाती है, जैसे मेरे दादाजी मेरे हाथों में एक्सपायर हो गए पर मुझे दिखाई नहीं दिए, ये क्या कारण है? ये विचित्र माया बताइए महाराज। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? आपको आपकी पीठ दिखाई पड़ती है? नहीं महाराज जी, नहीं नहीं। कुछ भी। जब आपको आपकी पीठ नहीं दिखी तो आत्मा को देखने के बाद क्या करोगे? अरे कहना क्या चाहते हो? क्यों देखना चाहते हो आत्मा? देखना चाहते हैं, यही तो इस पृथ्वी का रहस्य है गुरु जी। सुनो, आत्मा को जाना जा सकता है, ईश्वर चाहे तो सब दिखाएं, लेकिन यह चाबी केवल ईश्वर के हाथ में है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, ईश्वर का अंश है ना, ईश्वर अंश, जीव अविन अड़ोर अणियान महतो महीयान। आत्मा जो है इतनी सूक्ष्म है कि जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा एक चींटी के अंदर भी है। सही पकड़े हैं। आत्मा का साइज उतना ही है जितना साइज आपके अंदर है, उतना ही एक चींटी के अंदर, और चींटी से भी कोई छोटा जीव है, यदि उसके भीतर भी आत्मा है तो वही आत्मा जो उस जीव के भीतर है वही हमारे भीतर है। तो वो ईश्वर की लीला है कि वो इतनी सूक्ष्म है कि उसे हम और आप तो नहीं देख सकते, परंतु ईश्वर चाहे सोई जाने जय देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। भगवान जनाना चाहें, ये भगवत कृपा हो तो सब देखा जा सकता है, वरना इन चर्म चक्षुओं से आत्मा को नहीं देखा जा सकता। हाँ, आत्मज्ञान पाया जा सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आत्मबोध तो हो सकता है, लेकिन आत्मा को देखना ईश्वर के ही कृपा से संभव है। जैसे महाराज जी आप कह रहे हैं कि आत्मा, तो आत्मा सभी में सेम है, चींटी में भी भाई इंसान सब में एक है, तो इंसान को हम क्यों मान्यता देते हैं जैसे आत्मा तो सेम है? भाई ये बताओ, एसी, हीटर, पंखा, बल्ब, ट्यूबलाइट, वॉशिंग मशीन इत्यादि सबको पावर कौन देता है? विद्युत, बिजली देती है। यस, सबको पावर तो विद्युत देती है, बिजली देती है, पर सबके काम अलग अलग है कि नहीं? और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। माँ ने अपने बच्चों को योग्य बनाया। आज आपका बेटा कितना योग्य है? इतना योग्य है कि बेटा आपके ही पाँव नहीं छूता। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप के पाँव नहीं छूते, घुटने छूते हैं। क्यों? और माँ हंसती है, बेटा देखो ऐसा है। जब वो पाँव नहीं छूता तो आप चार थप्पड़ क्यों नहीं मारती हो? क्यों नहीं सिखाया आपने उसे? कोई मेहमान आए तो उसे प्रणाम करना नहीं सिखाया। कोई मेहमान आया तो आपने, आज जवान लड़कों से कहो कि जरा मेहमान आए हैं भोजन परोस दो। बच्चों को भोजन परोसना नहीं आता। बात तो सही है। उनको खड़े खड़े उनको रोटी परोसनी नहीं आती कि लेफ्ट हाथ से परोसें कि राइट हाथ से परोसें, इतना तो अक्ल नहीं है। ये गलतियां किसकी हैं? ये बच्चों की गलतियां हैं, बच्चों की रत्ती भर गलती नहीं। तुम माँ बाप जब धृतराष्ट्र गांधारी बन जाओगे तो बेटा तो दुर्योधन हो ही जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बेटियां आज खाना बनाना नहीं जानती महाराज जी, खाना बनाना नहीं जानती। आजकल माँ बाप बेटियों को रानी बना के रखते हैं, कुछ ना कर। अरे जब वो कुछ नहीं करेगी मायके में, तो ससुराल में क्या करेगी? जहां जाएगी नाश कर देगी उस घर का। इसलिए बेटियों को बचपन से माँ बाप को खूब काम कराना चाहिए, खूब योग्य बनाना चाहिए। यदि ज्यादा आराम देते हैं मतलब आप अपनी बेटी को अपाहिज कर रहे हैं। अपाहिज है वो। बात तो सही है। इसलिए बेटियों को इतना काम कराओ, इतना काम कराओ, इतना लिए रहो गैर में कि ससुराल जाती उसे लगे मैं यहाँ पे सुखी हो गई, मायके का तो अच्छा नहीं था, मायके से त्रस्त हो जाए। आजकल क्या है, ससुराल में लड़कियां टिकी ही नहीं रही हैं।
ससुराल में टिक ही नहीं रही हैं, सीधा मायके मायके, क्योंकि मायके में काम धाम कुछ नहीं है ऐसे तो नहीं होता है। और ससुराल में थोड़ा सा है बंधन। तो मैं कहता हूं माँ बाप से कि बेटियों से इतना काम कराओ मायके में कि ससुराल जाएं तो वो ससुराल से मायके आने की ना सोचने को लगे ससुराल बहुत अच्छा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि घर में ज्यादा काम करेंगी तो ससुराल में थोड़ा बहुत काम तो कर ही लेंगी। अब परवरिश बदल गई ना, अब समझाए कौन किसे, सबको अच्छी बहू चाहिए लेकिन अच्छी बेटी नहीं बना रहे। अरे बेटियां ही तो अच्छी बहू बनेंगी, आप अच्छी बेटियां बनाना शुरू कर दीजिए, अच्छी बहू मिलना शुरू हो जाएंगी। अब बेटियां तो अच्छी है नहीं, बेटियां तो पापा की परी है, हैं? बिल्कुल उजड्ड हो रही हैं आजकल कुछ बेटियां, मनमुखी आचरण कर रही हैं बेटियां। अब ये ससुराल में न टिक पाएंगी, गलती इसके पिता की और माँ की है। इसलिए आज संस्कारहीन समाज क्यों हो गया? आधुनिकता के चक्कर में पड़ के अपने संस्कारों को भूल गए, सत्संग करना छोड़ दिया, गीता पढ़ना छोड़ दिया, धर्म के रास्ते पर चलना छोड़ दिया, मन माना आचरण करने लग गई। सूप नखा भी मनमानी थी, वो भी जहां मन करे वहां जाए। आजकल की कुछ स्त्रियां मनमानी है, जहां मन करे वहां जाए, तो सूप नखा का आचरण आ गया। इसलिए सब, और ये समाज को भोगना पड़ेगा। यदि आपने बेटियां गलत बनाई हैं तो बहू गलत मिलेगी, फिर बहू रुलाएगी तो रोना मस्त, फिर वो लगाएगी दहेज का केस, तुम्हें 4 जूता मारेगी तो सहना, क्योंकि वो जो आज बहू है कल तक वो किसी की बेटी ही तो थी, उसके बाप ने सही से परवरिश दी होती तो ये नौबत क्यों आती? राधे राधे गुरुजी। मैं अपने पति की बात एक बार नहीं मानी थी तो मुझे पाप लगेगा क्या? नहीं। एक बार नहीं मानी? हाँ, पति। और यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं ये तो सैकड़ों बार नहीं मानी। आप बोलते हैं ना पति परमेश्वर होते हैं, पति देवता होते हैं, हर बात माननी चाहिए, लेकिन तो कौन सी बात नहीं मानी थी आपने? एक बार एकादशी का व्रत था, हमारे घर में अरे शुद्धक चल रहा था, तो बोले कि छोड़ दे, मैंने नहीं छोड़ा, मैंने व्रत रखा था। क्या नहीं छोड़ा? एकादशी का व्रत। पति ने बोला व्रत छोड़ दो। हाँ। तो आपने नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। इससे कोई पाप नहीं लगेगा। सही पकड़े हैं। मेरी सास भी और ननद भी सब लोग बोल रहे थे छोड़ दो, आपने नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। अच्छा है, तो क्या पाप लगेगा मुझे उनका बात? अच्छा ये बताओ, आप पति की सारी बातें मानती हो? मैं मानती हूँ, कोई भी बात नहीं छूटती, लेकिन जो गलत बात रहती है नहीं मानती हूँ। कौन सी गलत बात? जैसे कि देवी देवता पूजा करने वाली बात रहती है तो नहीं मानती मैं। हाँ, पूजा बोलते हैं मत कर, इतना पूजा क्यों करती हो? भगवान को मानते ही नहीं। अच्छा, वो भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। देखो, भगवान को ना मानने वाले को भी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। बात तो सही है। ये हैं ब्रांडेड पत्नियां। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गई? हाँ, क्या करूं? तो पति खुश हैं आपके आपसे? झगड़ा की तो पैसा दे दिया आने के लिए, अभी क्या करूं? 10 रुपया दान पेटी में डाली हूँ, पैसा भी नहीं था मेरे पास। पति ने पैसे नहीं दिए? नहीं, वो गिन के दिया जाए, इतने में खर्चा चला। तो कितना दिए थे पति? अभी दिया 1500 दिए, रूम का भाड़ा देने का है। तो पति आपसे बहुत प्यार करते हैं कि नहीं? नहीं करते, कोई नहीं करता। क्या करूं? अभी तो सारी कहानी बताऊंगी ना तो सुबह हो जाएगी हमारे जिंदगी का। मतलब पति आपकी कदर नहीं करते? कोई नहीं के प्यार करता, कोई सास ननद पति कोई नहीं करता। आपके बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं, अभी तो इज्जत कर रहे हैं, अब देखो शादी होने के बाद करते हैं कि नहीं। सही है। आप लेकिन बहुत अच्छी, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। सही है। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो? उनको आता ना होगा ना। मैं कितना सिखाती हूँ उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो, आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। कुछ नहीं, अब बुढ़े हो गए, कुछ नहीं आता अभी हमारा। मैया क्या खाती हो? नहीं गुरुजी, राधे राधे। क्या नहीं? ठीक है, नहीं खाएंगे हम। क्या?
कुछ नहीं खाएंगे। क्या रोटी भी नहीं खाओगी? हाँ। चावल रोटी तो खाएंगे करेंगे। और क्या नहीं खाओगी? ये सब चीज नहीं खाएंगे। क्या जो बोल रहे हैं तुम? खाती हो, बोला नहीं जा रहा है। क्या मुर्गा भी खाती हो? मुर्गा खाती हो? खा लेते हैं। और मछली? हाँ। और बकरा? तब बकरा खुद मार के बना लेती हो? नहीं बनता है घर में तो खा लेते हैं। तो मारता कौन है बकरे को? तो ले आता है सब खरीद के। अच्छा, और सुअर? सुअर भी खाती हो? नहीं। नहीं, सुअर नहीं खाती हो? और गाय है? नहीं भैया, मांस खाना सही है? नहीं सर गुरुजी। अब नहीं खाना। किसी की हत्या करना अपने स्वाद के लिए। मांस खा के भी तुम कौन सी अमर हो जाओगी?